ये कहानी है राजेश कुमार की, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। काम के सिलसिले में राजेश को आए दिन नए नए शहरों में जाना पड़ता था। हाईवेज, अंधेरा, घने जंगल, सन्नाटा, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। वो डर और खौफ से कोसों दूर था। अब होता कुछ यूं है कि एक दिन काम के सिलसिले में राजेश बेंगलोर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। ट्रक के म्यूजिक प्लेयर में अपना फेवरेट गाना लगा, वो मस्ती से चले जा रहा था। उसने दिल्ली जाने के लिए बेंगलोर से मध्य प्रदेश का रूट लिया। अब लगातार 2 दिन नॉन स्टॉप ड्राइव करते करते राजेश मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के बीच से गुजर रहा था। रास्तों में इतने गड्ढे थे कि ट्रक के शॉकर्स जान की दुहाई मांग रहे थे। अब रास्ते से गुजरने के दौरान राजेश को एक साइन बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था गगीरपुर गांव, डिस्टेंस 2 किलोमीटर, जनसंख्या 0। साइन बोर्ड पर गांव की जनसंख्या 0 लिखा देख राजेश ने मन ही मन सोचा, जब गांव में कोई रहता ही नहीं है तो गांव बनाए ही क्यों? पक्का गांव के मस्तीखोर बच्चों ने ये लिखा होगा। इसके बाद राजेश ने नोटिस किया कि उसके ट्रक का डीजल खत्म हो चुका है। अब वो मुश्किल से मुश्किल 2 किलोमीटर और आगे जा सकता था। उसने सोचा क्यों ना इस गगीरपुर गांव में ही जाया जाए और लोगों से पेट्रोल पंप के बारे में पूछा जाए। राजेश ने स्टीयरिंग घुमाई और गगीरपुर गांव के तरफ ट्रक मोड़ दिया। गांव के कच्चे रोड बारिश के पानी से और भी बदहाल हो चुके थे। चिकनी मिट्टी के कारण ट्रक के टायर्स फंस के चल रहे थे। कुछ देर बाद अब गगीरपुर गांव की सीमा शुरू हो गई। वहां घुसते के साथ ही राजेश को हवा में कुछ सड़न भरी बदबू का एहसास हुआ। गांव की मेन एंट्री गेट पर कीचड़ से लिखा हुआ था, गगीरपुर में आपका स्वागत है, पर वापस नहीं जा पाओगे। ये पढ़ने के बाद राजेश जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगा, पर अंदर से कहीं ना कहीं उसे कुछ गलत होने का एहसास भी हो रहा था। राजेश ने अपना ट्रक उस बड़े से मेन गेट के अंदर खड़ा कर दिया। डीजल भी लगभग खत्म ही हो चुका था। ट्रक के साथ आगे कहीं भी जाना नामुमकिन था। राजेश ने पसीना पोंछते हुए गेट से एक गली में एंट्री की। गली में एक अजीब सा सन्नाटा बिखरा हुआ था। टूटी फूटी झोपड़ियां बनी हुई थी और सभी झोपड़ियों की कुंडी आधी खुली हुई थी। उनमें से एक घर का चूल्हा तो गर्म था, मानो अभी अभी किसी ने रोटियां सेकी हो। वो उस घर के नजदीक गया, सोचा शायद घर में कोई मिल जाए, और जैसे ही उसने एक घर की कुंडी खटखटाने की कोशिश की तो अचानक से दरवाजे के चरमराने की आवाज़ शुरू हो गई। कुंडी खुद ब खुद स्लाइड हो गई। अंदर का माहौल बहुत ही उदास भरा था। राजेश को हवा में एक मायूसी का एहसास हुआ। तभी उसने नोटिस किया कि उस घर की दीवारों में अपने आप क्रैक्स पड़ रहे हैं, जैसे कोई चाकू से दीवारों को कुरेद रहा हो। फिर अचानक से दीवार पर किसी मिट्टी की पेंसिल से लिखा होता है, तू यहाँ क्यों आया? दरवाजे से टूटी हुई छोटी सी घंटी हवा से टन टन बजने लगी और फिर राजेश को किसी बुजुर्ग औरत की गाना गाने की आवाज़ आई। सो जा रे मुसाफिर सो जा, आज की रात बड़ी है, जीवन छोटा पड़ जाएगा, यही तेरा जहां है, अब तू कहां जाएगा। ये उस गाने की लिरिक्स थी। ये आवाज़ इतनी अलग, इतनी अजीब थी कि कानों को चीरती हुई सीधा दिल में चुभ रही थी। पर कहीं ना कहीं राजेश को एहसास हुआ कि उसने ये गाना पहले भी सुना है, या तो सपनों में या फिर हकीकत में। राजेश, जो कि अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं डरा था, पहली बार उसकी बॉडी डर से कांपने लगी। अब उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। माथे पर पसीना, कांपते पैर, सूखा हुआ गला। अब उसे एहसास होता है मानो कानों में उसके पीछे से कोई फुसफुसा रहा है। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने एक 70 से 75 साल की डरावनी बुढ़िया खड़ी हुई थी। हाइट बहुत ही छोटी, लगभग 4 फुट, सर पर गिने चुने बाल, दांतों का आकार मानो तेज धार छुरी, हाथों से उंगलियां गायब थीं, कपड़े जले हुए थे। उस बुढ़िया को देख राजेश समझ गया कि ये कोई आम इंसान तो हो नहीं सकता। वो आनन फानन में अपनी जान बचाते हुए उस बुढ़िया को धक्का मार गेट से बाहर भाग जाता है और भागते भागते गांव के सेंटर में बने एक कुएं के पास पहुंच जाता है। कुएं पर गंदी काई जमी हुई थी, मोटी मोटी दरारें, और कुएं के अंदर से एक बदबूदार भाप निकल रही थी। अब राजेश को कुएं के अंदर कुछ उबलने का एहसास हुआ। वो जैसे ही कुएं के अंदर झांकता है तो देखता है कि कुएं में 100 से भी ज़्यादा इंसानों के कटे फिटे अंग तैर रहे हैं। फेफड़े, आंखें, सर, उंगलियां, पैर और सभी के सभी अंग हरकत में थे। धड़ से दूर होने के बाद भी मानो वो राजेश से बात करना चाह रहे हो। अब अचानक से उन कटे हुए अंगों के ऊपर से पानी की परत उभरने लगती है। उस पानी की परत पर किसी डरावने चेहरे की हंसती हुई सूरत नजर आती है। राजेश को लगा जैसे वो डरावना कुआं उसे सूंघ रहा हो। तभी कुएं पर लटकती हुई बाल्टी हिलने लगी।
उस पर एक चिट्ठी लटकी हुई थी। राजेश ने चिट्ठी रस्सी से उतारी, खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, सांस रोको वरना ये कुआं तुम्हें अपने अंदर समा लेगा। इससे पहले कि राजेश कुछ सोचता, पीछे से एक गर्म फूंक की आवाज आई और वो अपना बैलेंस खोते खोते बचा। खुद को बचाने के लिए अब राजेश फिर से वहां से भागने लगता है। कई बार गिरता है, फिर उठता है। कपड़े कीचड़ में पूरी तरह सन जाते हैं। घुटने मानो आगे बढ़ने से कतरा रहे हों। भागते भागते उसे रास्ते में एक मंदिर नजर आता है और खुद को बचाने के लिए राजेश मंदिर के अंदर घुस जाता है। वो थोड़ी देर सांस लेता है, खुद को छूकर देखता है कि वो जिंदा है भी या नहीं। तभी मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजने लगती है। ना कोई हवा का झोंका, ना कोई इंसान। मंदिर की दीवारों पर खून जैसे दिखने वाले सिंदूर के धब्बे होते हैं। मूर्ति का चेहरा पूरा डिस्ट्रॉयड होता है, मानो किसी ने नाखूनों से नोचा हो। और मूर्ति के चेहरे पर दूसरी आंख की जगह एक मिरर होता है। राजेश उस मिरर में झांकता है तो उसे अपना चेहरा नहीं, कुछ अनजान लोगों का चेहरा दिखता है। वो चेहरे अपनी बेबस नजरों से राजेश को एक मदद की गुहार लगाते हैं। अब राजेश उस मिरर से बाहर आता है और उसकी नजर एक दीवार पर लिखे तंत्र स्क्रिप्ट पर पड़ती है, जिस पर लिखा था, आखिरी मुसाफिर अंदर झांकेगा तो गांव मुक्त होगा और मुसाफिर यही रहेगा। क्योंकि यह गगरीपुर गांव कैद आत्माओं की इन्फिनिट गैलेक्सी थी। इस गांव में सिर्फ श्रापित कैद रूहें रहा करती थी। 100 सालों से यहाँ किसी जीवित इंसान की परछाई तक नहीं आई थी। अब राजेश उस मंदिर से भी भाग निकलता है और गली के बाहर एक चौक आता है जिसका नाम था मृत्यु मार्ग। राजेश ये पढ़कर डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। वो हिम्मत करके उस चौक के अंदर कदम रखता है जहाँ दीवारों पर ब्लैक होल्स बने हुए थे। उन दीवारों पर बहुत सारे नाम लिखे थे, लेकिन सारे नाम फेडेड थे। बस एक नाम साफ दिख रहा था और वो था राजेश। अब अचानक से उस दीवार की दरारें खुद ब खुद गलने लगी और चंद सेकंड्स में काले धुएं में तब्दील हो गई। ये देखकर राजेश वहीं बेहोश हो गया और कुछ देर बाद जब उसे होश आया, उसने खुद को एक खाली खेत में पड़ा हुआ पाया। चारों तरफ आम के पेड़, सरसों की महक, आसपास ना कोई रास्ता ना गांव, मीलों दूर सिर्फ खेत ही खेत थे। ये नज़ारा देख राजेश को खुद के जिंदा होने का एहसास हुआ। उसने गहरी राहत की सांस भरी और वहीं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अब कुछ दूर और चलने के बाद उसे दूर कहीं कुछ रोशनी नजर आई, मानो दूर कहीं कोई गाड़ी खड़ी हो। वो भागते भागते वहां पहुंचा तो देखा कि ये वही जगह है जहां उसने अपना ट्रक खड़ा किया था और नजदीक जाने पर पता चला कि ये उसका ही ट्रक है। लेकिन जब वो उस ट्रक को छोड़कर गया था तब ट्रक बंद था और उसमें डीजल भी नहीं था, तो ट्रक की हेडलाइट कैसे चालू? अब राजेश ट्रक ड्राइवर के कैबिन में घुसा, ट्रक को मूव करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ा। टायर्स की स्क्रैचेस की आवाजें पूरे गांव में गूंजने लगी, लेकिन ट्रक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। इसी दौरान ट्रक की हेडलाइट की रोशनी के बीच राजेश को फिर से वही गांव वाली डरावनी बुढ़िया नजर आई। वो बुढ़िया धीरे धीरे राजेश के नजदीक आई। ये देख राजेश ट्रक से कूद गया और भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके पांव आगे नहीं बढ़ पाए, मानो पैरों में किसी ने बेड़ियां बांध दी। अब वो डरावनी बुढ़िया राजेश के नजदीक आई। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सालों से इस गांव में कोई जिंदा इंसान नहीं घुसा। इस गांव को एक मुसाफिर की तलाश थी। अब तुम मेरे साथ आओगे और गांव वाले आज़ाद होंगे। और इसी के साथ राजेश उस श्रापित गांव की आगोश में हमेशा हमेशा के लिए समा गया। राजेश की एक बलि से पूरा गगीरपुर गांव जीवित हो उठा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप ऐसे किसी गांव में फंस जाओ तो क्या करोगे, कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम आपको ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनाते रहें।